पुत्र वृद्ध पिता जवान, दासी संग बिगाड़ी शान। जय श्री राम विद्वानों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्वानों, भारतीय सनातन धार्मिक ग्रंथों से संबंधित रोज नई नई पहेलियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्वानों, जो आज की पहेली है, पुत्र वृद्ध पिता जवान, दासी संग बिगाड़ी शान। इस पहेली का वर्णन या इस पहेली का कहें अर्थ निकालें तो इसकी जो कथा है विद्वानों, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में भी मिलती है, मत्स्य पुराण में भी वर्णन है, आदि पर्व में भी वर्णन है। तो विद्वानों, चलो चलते हैं, पहेली का अर्थ निकालते हैं। राजा नहुस हुए और नहुस के बाद उनके राज्य का राज्यभार राजा ययाति पराया और ययाति उस राज्य के जो नहुस का राज्य था उसको चलाया। विद्वानों, एक दिन राजा ययाति शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं। उधर विद्वानों उसी वन में राक्षस गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा जो देवयानी की सहेली थी, वे भी उसी वन में घूम रही थी। अचानक ययाति को स्त्री की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। विद्वानों, ययाति उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं। तो ययाति वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक सुंदर लड़की, जवान युवा लड़की कुएं में गिर गई थी और अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। विद्वानों, राजा ययाति देवयानी को कुएं से बाहर निकालते हैं और अपना परिचय देकर चले जाते हैं। उधर विद्वानों देवयानी ययाति पर मोहित हो जाती है और अपने पिता शुक्राचार्य को ययाति से शादी करने की प्रार्थना करती है। विद्वानों, शुक्राचार्य इस बात से राजी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं और ययाति और देवयानी का विवाह करवा देते हैं तथा देवयानी के साथ उसकी सहेली शर्मिष्ठा को दासी के रूप में भेजते हैं। विद्वानों, देवयानी की सहेली जो शर्मिष्ठा थी, जो दासी के रूप में गई थी, वो भी अति सुंदर थी। एक दिन राजा उसकी सुंदरता, जो राजा ययाति थे, वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और उनसे शारीरिक संबंध बना बैठते हैं, उनसे भोग विलास कर लेते हैं। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को चलता है तो शुक्राचार्य बहुत क्रोधित होते हैं और राजा ययाति को शुक्राचार्य ने जवानी अर्थात जवानीहीन या बूढ़ा होने का श्राप दे देते हैं और शुक्राणुहीन होने का श्राप दे देते हैं। विद्वानों, इतना श्राप सुनते ही राजा ययाति घबरा जाते हैं और गुरु शुक्राचार्य, जो राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य थे, उनके चरणों में गिर जाते हैं। विद्वानों, शुक्राचार्य को कुछ दया आती है और राजा ययाति को कहते हैं कि आपको आपकी जवानी मिल सकती है, लेकिन आपकी जगह कोई दूसरे को जवानी कुर्बान करनी पड़ेगी और आपका बुढ़ापा उसे लेना पड़ेगा। विद्वानों, अभी जो राजा ययाति था उसे भोग विलास करने की और इच्छा थी। वह अपने पुत्रों से ये बात पूछता है कि मेरे लिए जवानी कुर्बान कौन कर सकता है। विद्वानों, उसका पुत्र पुरूरवा था, जिसे पुरु भी कहते हैं, वो इस बात से सहमत हो जाते हैं और अपने पिता के लिए अपनी जवानी अपने पिता को दे देते हैं और खुद वृद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो राजा ययाति का पुत्र था पुरु, हजारों वर्ष तक अपने पिता का बुढ़ापा ले रहते हैं और पिता जवान हो जाते हैं। विद्वानों, समय बीतता है। हजारों वर्ष बाद में राजा ययाति को कुछ दया या शर्म महसूस होती है कि मैं कैसा है बागी हूँ, मेरे पुत्र की जवानी का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। विद्वानों, ये सोचकर राजा ययाति अपनी जवानी वापस दे देता है अपने पुत्र को और खुद संन्यास आश्रम ग्रहण कर वनों में भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। तो विद्वानों, जो हमारी आज की पहेली थी, पुत्र वृद्ध पिता जवान, दासी संग बिगाड़ी शान, तो यहाँ जो पुत्र था वो पुरु था, राजा ययाति का पुत्र था, और जो दासी थी वो शर्मिष्ठा थी, जो देवयानी की सहेली थी।
मैं आशा करता हूँ आज की पहेली और इसका जवाब आपको अच्छा लगा होगा। तो बने रहें अपने चैनल के साथ। फिर मिलते हैं एक नई पहेली और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत भारत।